राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए स्टडी ब्लॉग में। आज की शुरुआत मॉर्निंग की वही थोड़ा लेट ही हुई थी। 5:30 बजे उठी थी क्योंकि बच्चों को आज स्कूल जाना था। तो फिर शाम को लेट सोई थी तो मैं 5:30 उठ गई थी। 5:30 उठने के बाद क्योंकि इतनी देर तो मुझे बच्चों के काम करने में ही लग जाती है। फिर बच्चे कई दिन बाद स्कूल जाएँ तो थोड़ा उनका नाटक भी रहता है, तो थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो इस तरह से मैं 5:30 बजे उठकर अपने घर के काम करे, बच्चों को तैयार किया। उसके बाद बच्चों को स्कूल छोड़कर आने के बाद 8:30 से अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया। उसमें स्टडी में मैंने पहले एक टेस्ट पेपर, तो सबसे पहले एक टेस्ट पेपर लगाया क्योंकि टेस्ट पेपर मेरा मन हुआ था कि मैं एक टेस्ट पेपर लगा लेती हूँ, क्योंकि रात को मैं एक टेस्ट पेपर लगाकर सोई थी। तो उसको मैंने पूरा कंटिन्यू करके ही लेटी थी। उसको मतलब पढ़ लिया था पूरा, जितना उसको मतलब रीड करना था वो सब रीड कर लिया था। तो इस तरह से मैं सुबह उठ के फिर मैं जब स्टडी करने बैठी 8:30 बजे, तो मेरा मन किया कि मैं सबसे पहले एक टेस्ट पेपर लगा लेती हूँ, जिससे कि कुछ टॉपिक्स अभी दिमाग में एकदम ताज़े ताज़े हो जाएंगे कि हाँ ये टॉपिक्स आ रहे हैं। तो फिर वो टेस्ट पेपर लगाने के बाद वैसे तो मेरे हिंदी में और इंग्लिश में ज़्यादा ख़राब मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ज़्यादा ख़राब मार्क्स आ रहे हैं राजस्थान जीके है, राजस्थान ज्योग्राफी, और जो राजस्थान की जनगणना के बारे में आते हैं क्वेश्चन, उनसे मेरे गलत हो रहे हैं। लेकिन अपनी हिंदी और इंग्लिश थोड़ी ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि ये ना, इनमें जो टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया जाए। तो मैं पहले इंग्लिश को लेकर बैठी। मैंने इंग्लिश में पहले टेंस पढ़ा, फिर आर्टिकल पढ़ा। ये 2 टॉपिक मैंने पढ़े थे। ये टॉपिक पढ़ना और एक टेस्ट पेपर लगाने में ही मेरे को 11 बज गया था। फिर मैंने अपनी स्टडी को बंद कर दिया। 11 बजे अपनी स्टडी बंद करने के बाद मैंने खाना बनाया, क्योंकि बच्चों को स्कूल से लाना था, घर के काम भी ख़त्म करने थे। तो फिर खाना बनाया। उसके बाद अपना वही, मैं सुबह मॉर्निंग में नहाना धोना भी नहीं किया था। तो फिर नहाना, कपड़े धोना, ये सब घर के सारे काम, साफ़ सफाई सब की थी। तो 12:15 में सारे काम करके फिनिश कर लिया था सारा काम। क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा नहीं बनाना होता है, बस थोड़ा बनाना होता है। उसको बीच बीच में मैं स्टडी कर रही थी, जैसे ब्रेक लेने का मन होता है तो उसमें थोड़े थोड़े काम निपटा लिए थे, जैसे 5 मिनट का ब्रेक लिया या कुछ लिया। तो उसमें मैं सिर्फ पानी ही पीती और कुछ चाय वगैरह भी नहीं पीती, कि उसमें टाइम भी जाए। तो मुझे अब चाय पीनी ज़्यादा गर्मी में ठीक भी नहीं लगती। तो उस टाइम में मैंने किचन के थोड़े काम कर लिए थे। जो मुझे खाना बनाना था उसकी सब्जी कट कर ली, जैसे 5 मिनट का ब्रेक लिया। तो मुझे अकेले के लिए बहुत ज़्यादा बनाना नहीं होता है, तो उसको हो जाता है उतने टाइम में। तो वो फिनिश कर लिया था, जिस तरह से कि 1.25 घंटे में मेरे सारे काम ऐसे तो फिनिश नहीं हो पाएंगे कि अगर मेरा सारा ही काम पड़ा हो एकदम से मैं खाना भी बना लूँ, घर की सफाई भी कर लूँ और अपना उसमें बेसिक काम नहाना कपड़े धोना भी कर लूँ। तो ये सब पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा काम पहले से करती रहती हूँ। जैसे पहले से कपड़े भिगो के रख दिए, हाथ से आजकल वॉश करती हूँ, तो फिर सब्जी कट करके रख दी, या फिर कुछ पहले से बनाना है उसकी प्रिपरेशन करके रख दी। ब्रेक लिया तो उसमें कुछ कर लिया। तो मैं वो 5-10 मिनट का ब्रेक होता है उसमें कुछ ना कुछ अपने काम निपटा लेती हूँ, जिसको काम को ही मैनेज करके ही हम टाइम को अपना सेव कर सकते हैं। तो 11 बजे स्टडी ख़त्म करने के बाद मैंने अपने काम को 1.25 घंटे में ख़त्म कर लिया था। उसके बाद बच्चों को लेने गई, बच्चों को स्कूल से लाके उन्हें खाना वाना खिला के थोड़ा सा 15-20 मिनट का रेस्ट करके मैंने अपनी स्टडी को दोबारा कंटिन्यू किया। तो उसमें मैंने फिर पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये 2 टॉपिक और इंग्लिश के कवर किए। इन 4 टॉपिक को आज मैंने इंग्लिश का पढ़ा, प्लस फिर दूसरा टेस्ट पेपर लगाने बैठी थी कि दूसरा टेस्ट पेपर लगा लूँ। अभी बच्चों का खेलने का टाइम है, क्योंकि 2:30 से 5 बजे तक वो ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, वो 2-2.5 घंटे का टाइम होता है। तो मैंने कहा लगा तो लेती हूँ, उसके बाद में अगर नहीं पढ़ने का टाइम बचेगा तो कोई नहीं, उसे शाम को मैनेज कर लिया जाएगा, क्योंकि टाइम हमें इसी तरह से मैनेज करना है। तो इस तरह से आप ही अपने टाइम को टारगेट्स में डिवाइड कीजिए, टारगेट्स बनाइए छोटे छोटे, उसको अपने टाइम के अकॉर्डिंग छोटा छोटा करके किसी भी तरह से कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। जिस तरह से आपके पास टाइम है, जब है टाइम, उनको उस समय कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए और टाइम को सेव करने की कोशिश कीजिए। छोटे छोटे टाइम को आप अपने छोटे छोटे कामों में डिवाइड कर दीजिए, इससे काम भी हो जाएगा, अपने टारगेट भी